दिल्ली ब्लास्ट मामले में एजेंसियों की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन स्पेशल 26 पर काम कर रही थी, यानी कि खुद के अलावा उसे अपनी टीम में अभी और 25 डॉक्टरों को शामिल करना था और इसके लिए शाहीन ने एक बड़ी प्लानिंग भी कर रखी थी। हालांकि देखा जाए तो 3 जिलों की टीम शाहीन ने तैयार भी कर ली थी, जिसमें कानपुर में शाहीन ने आरिफ को जिम्मेदारी दे रखी थी, तो वहीं लखनऊ में ये जिम्मेदारी संभाल रहा था शाहीन का भाई परवेज। सहारनपुर में एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी थी वो आदिल को दी हुई थी। एचओडी सीधे शाहीन को रिपोर्ट करते थे। इसका पैटर्न ये भी था कि टीम के जो बाकी के सदस्य थे वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इसके पीछे वजह ये है कि अगर कोई सदस्य पकड़ा भी जाए तो जो बाकी के सदस्य हैं उनकी पहचान छिपी रहे, यानी कि स्लीपर सेल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शाहीन डॉक्टर सेल बनाने की तैयारी में थी, जो आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द यूपी की जांच एजेंसियों की तरफ से डॉक्टर शाहीन और आदिल की रिमांड मांगी जाएगी, जिसके बाद इन आरोपियों से 3 चरणों में पूछताछ की जाएगी। पहले चरण में सबको अलग अलग बिठाकर अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी इस पूरे नेटवर्क के बारे में। दूसरे चरण में दोनों आरोपियों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद तीसरे चरण में जो बाकी के आरोपी हैं सबको एक साथ बिठाकर इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द शाहीन और आदिल को कानपुर, लखनऊ और सहारनपुर लाया जाएगा और उनके करीबियों के नेटवर्क के बारे में पता लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि यूपी एटीएस ये कार्रवाई बहुत जल्द शुरू करने वाली है। पिछले 7 सालों में डॉक्टर शाहीन, आदिल, आरिफ और परवेज के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। पिछले 7 सालों की बात करें तो तकरीबन 40 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इन चारों के बैंक अकाउंट में हुआ है। ट्रांजैक्शन का भी एक खास पैटर्न होता था कि बड़ा अमाउंट ना तो डिपॉजिट किया जाए और ना ही ट्रांसफर किया जाए। 20 से 25 हज़ार रुपए का जो ट्रांजैक्शन था वो आम था। हालांकि उससे जो बड़ा अमाउंट होता था उसका भी एक खास तरह का पैटर्न होता था कि जब भी ट्रांजैक्शन होता था लाखों में, तो उसका पैटर्न ये होता था कि 1 लाख 1 रुपए, 2 लाख 11,000, तो इस तरीके का इनका पैटर्न था। हालांकि एजेंसियां इनके तमाम खातों की अब जांच कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले की जो जांच हुई है उसमें ये बात भी सामने आ चुकी है कि शाहीन के 7 बैंक अकाउंट थे, जिसमें फरीदाबाद और लखनऊ भी शामिल था। और ये बात भी सामने आ चुकी है कि डॉक्टर शाहीन के बैंक अकाउंट में जम्मू कश्मीर से भी भारी मात्रा में पैसा आया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।